नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका न्यू टाइप वर्क में। देखिए, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक अहम फैसला लिया गया है। उस फैसले के बारे में आप लोगों को जानना बेहद जरूरी है। आप लोग किसी के यहाँ से अपने जमीन को खरीद लेते हैं और खरीदने के बाद आपको ये लगता है कि वो जमीन का मालिकाना हक हमारे पास मिल गया है, तो ये वीडियो को ध्यान से समझिएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप जब जमीन की रजिस्ट्री कराते हैं और जब तक बाकी के ये काम आप नहीं करते हैं तब तक आपको कानूनी रूप से उस जमीन का मालिकाना हक नहीं दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। वो निर्णय आप लोगों को समझना चाहिए, नहीं तो आप लोग जमीन को खरीद लेते हैं और खरीदने के बाद आप बिल्कुल घरों में सो जाते हैं और आपको लगता है कि वो जमीन का मालिक हम हो चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर आप जमीन की रजिस्ट्री कराने के बाद आप बाकी के काम को नहीं कराकर अपने घरों में सोए हुए रहेंगे तो आपको कानूनी रूप से उस जमीन का मालिकाना हक नहीं मिलेगा, और ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम बारीकी से बताने वाले हैं कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या फैसला लिया गया और क्या कहा गया, और बाकी के कौन से ऐसे काम सुप्रीम कोर्ट ने बताया है जिसे करने के बाद ही आपको अपने रजिस्ट्री कराए हुए जमीन का कानूनी मालिकाना हक मिलेगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्त आपको क्या करना है, जो भी लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में घंटी का आइकन है उसको दबा दीजिए और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए दोस्त, क्योंकि आप लोग जब लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर वीडियो लाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखिए, आमतौर पे होता क्या है, आप लोग किसी के यहाँ से जमीन की खरीदारी करते हैं, कचहरी जाते हैं और अपने जमीन की रजिस्ट्री कराते हैं अपने नाम से। उसके बाद जो है आप लोग अपने घरों में सो जाते हैं और आपको लगता है कि हमें मालिकाना हक मिल गया है। तो ऐसा नहीं है दोस्त। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि अगर आप किसी जमीन की खरीदारी करते हैं और आप उसे ऑनलाइन नहीं चढ़वाते हैं, उसका दाखिल खारिज नहीं करवाते हैं, मोटेशन नहीं करवाते हैं, उसका रसीद आप अपने नाम से नहीं करवाते हैं और जब तक वो जमीन का ट्रांसफर नहीं करवाते हैं तब तक उस जमीन का मालिकाना हक कानूनी रूप से आपको नहीं मिलेगा। लेकिन इसके लिए बिहार सरकार के द्वारा एक अहम निर्णय भी लिया गया है कि अब आप जैसे ही जमीन को खरीदेंगे वैसे ही आपको जो है दाखिल खारिज के लिए अप्लाई कर देना है, जमीन ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर देना है, और उसके बाद ये सारा प्रक्रिया जब आपका हो जाएगा तभी वो जमीन आपके नाम से मानी जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में एक फैसला आया था जिसके तहत ये निर्णय दिया गया है कि अगर आप अपने जमीन का दाखिल खारिज, रसीद या जमीन की ट्रांसफर आप जब तक नहीं कराते हैं तब तक आपको मालिकाना हक नहीं दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस प्रक्रिया को बिल्कुल सरल और सुगमता से किया जा सकता है। पहले आप देखते थे कि जब आप जमीन की रजिस्ट्री कराते थे तो लोग दाखिल खारिज नहीं कराते थे। दाखिल खारिज नहीं कराने के पश्चात वो लोग सोए हुए रहते थे, वो जमीन पे कब्जा रहता था। लेकिन वैसा स्थिति में अगर आपके पास आपका केवाला गुम हो गया, कल के डेट में फिर कोई सर्वे आएगा और उस सर्वे में आप जब जमीन पे अपना नाम लिखाने जाएंगे तो जिसके खतियान में वो जमीन अभी भी दिखा रहा है, जिसके जमाबंदी में वो जमीन अभी भी दिखा रहा है, वो लोग क्लेम कर सकते हैं, वो लोग उस प्रॉपर्टी पे दावा ठोक सकते हैं। तब आपको दिखाने के लिए क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ केवाला। लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब सिर्फ केवाला से काम नहीं चलेगा। अब आपके नाम पे सारे प्रॉपर्टी
आपके ही नाम पे ट्रांसफर हुए पड़े रहेंगे, तभी उस संपत्ति का मालिकाना हक कानूनी रूप से आपको दिया जाएगा। मौखिक रूप से तो आप उसके मालिक हो जाते हैं, लेकिन कानूनी रूप से आप उसके मालिक तभी होंगे जब उस जमीन का आप दाखिल खारिज करा लेते हैं, जब उस जमीन का आप रसीद कटा लेते हैं, जब उस जमीन का आप ट्रांसफर करा लेते हैं, तभी आप कानूनी रूप से उस जमीन के मालिक होंगे। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो हमारा इसीलिए है, जो लोग जमीन की रजिस्ट्री कराकर सो जाते हैं, बेफिक्र रहते हैं, ना मोटेशन करवाते हैं, ना रसीद कटता है उनका, ना ही जमाबंदी में उनका जमीन चढ़ता है, तो जिसके कारण जो है आप लोगों को दिक्कत हो सकता है। तो आई होप हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतर कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।